नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से एक बड़ी ही सुंदर सी कविता जो कि है रेगिस्तान के जहाज़ के बारे में। आप सभी बच्चों को तो पता ही है ना कि रेगिस्तान का जहाज़ हम किसे कहते हैं। हाँ, सही पहचाना, रेगिस्तान का जहाज़ हम ऊँट को कहते हैं। तो आज हम जो कविता पढ़ेंगे उसका नाम है ऊँट चला। तो फिर पढ़ते हैं ये कविता और जानते हैं हम ऊँट के बारे में। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो ऊँट है वह हिलते डुलते हुए चलता है और वह काफ़ी ऊंचा होता है। उसकी गर्दन और पीठ बहुत ऊंची होती है और वह अपनी पीठ को उठाकर हिलते डुलते हुए चलता है। और आगे है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। अब यहाँ पर बच्चों बालू का मतलब नदियों के रेत से होता है, क्योंकि ऊँट के पैर गर्दीदार होते हैं और वह बालू में भी आसानी से चल लेता है और बालू में ऊँट के पैर फंसेंगे नहीं, तभी तो उसे हम रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं ना। और यहाँ पर बेटा करवट का मतलब होता है दाएं बाएं या अगल बगल होना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब ऊँट थक जाता है तो वह दाएं बाएं अगल बगल आगे या पीछे किस करवट बैठेगा किसी को भी पता नहीं होता है, कोई ये बता नहीं सकता। इस तरह से ऊँट चलता जाता है और बस चलता ही रहता है। अब बेटा हम बढ़ेंगे अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे झटपट कविता पढ़ के मजा लो। कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब इसे जल्दी जल्दी देख कर बोलो, जिभ लड़खड़ा गई ना। अब आगे है देखो, ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं, नीचे 2 चित्र बने हैं और सही जगह पे ऊँट का चित्र बनाओ आप। एक है देखो हाईवे है और एक है रेगिस्तान, तो हम इसमें यहाँ पे इस चित्र को बनाएंगे इस बालू वाले जगह पे इसमें। अब अगला है, बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है। बालू या रेत हमको रेगिस्तान में मिलती है, समुद्र में मिलती है या नदियों के तट पे मिलती है। अब आगे है देखो, ऊँट कितना ऊंचा, तुम्हारी कक्षा के दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। तो ये हमारी कक्षा के दीवार जितना ऊँट ऊंचा हो सकता है। अब अगला प्रश्न है, हाथी कितना मोटा। हाथी हो सकता है तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना। तो ये हमारी माँ के संदूक जितना हो सकता है हाथी मोटा। अब आगे है, चींटी कितनी छोटी। चींटी चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो इसमें चींटी हो सकती है सरसों के दाने की जितनी छोटी हो सकती है ना। हाँ। अब आगे है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। क, ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। तो ऊँट से ऊंचा क्या हो सकता है। ऊँट से ऊंचा इसमें हो सकता है हमारी कक्षा का छत ऊँट से ऊंचा हो सकता है, बिजली का खंभा ऊँट से ऊंचा हो सकता है, हाथी भी कभी कभी ऊँट से ऊंचा हो सकता है, और बछिया नहीं हो सकती ऊँट से ऊंची, वो तो छोटी सी होती है ना। और आम का पेड़ ऊँट से ऊंचा नहीं हो सकता। अब आगे है, ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। ऊँट के नीचे से छोटे छोटे जानवर निकल सकते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली खरगोश, ये ऊँट के नीचे से निकल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी निकल सकते हैं ऊँट के नीचे। अब है ग, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पे चढ़ोगे। हम ऊँट पे सीढ़ी की मदद से चढ़ सकते हैं और स्टूल की मदद से चढ़ सकते हैं। अब आगे है, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। हाथी अपना सूंड उठा के चल सकता है और हाथी अपना पीठ उठा के चल सकता है, हाथी पेड़ का तना उठा के चल सकता है
और टीचर जी क्या उठा के चलेंगे? टीचर जी है तो वो किताब उठा के चल सकते हैं और कॉपी उठा के चल सकते हैं और रजिस्टर उठा के चल सकते हैं। पिताजी क्या उठा के चलेंगे? पिताजी घड़ी उठा के चल सकते हैं, मोबाइल उठा के चल सकते हैं और लैपटॉप उठा के चल सकते हैं। और शेर क्या उठा के चलेगा? शेर अपनी गर्दन उठा के चल सकता है, शेर अपनी पूँछ उठा के चल सकता है, शेर अपना शिकार उठा के चल सकता है। और दादाजी क्या उठा के चलेंगे? दादाजी अपनी छड़ी उठा के चलेंगे, दादाजी अपना चश्मा भी उठा के चल सकते हैं और न्यूज़पेपर भी उठा के चलेंगे जो वो सुबह हमेशा पढ़ते हैं। और अब अगला प्रश्न क्या है? नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही सही खानों में लिखो। अब ऊँट है तो ऊँट से मिलता शब्द जूट, सूट और ऊँट जूट सूट हो गया 3। अब अगला है बालू, तो आलू, चालू और कालू हो सकता है, फस, धस, हंस। और अगला है चला, तो गला और भला और जब, कब, तब। अब इस तरह आगे है देखो, ऐसे ही शब्द सोच के आप अपने मन से लिखना और व्हाट्सएप पे उसे भेजना, ठीक है। अब अगला देखो प्रश्न है अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। ये आप अपनी कॉपी में करना और आप मुझे ये सारी चीज़ें सेंड करना, ठीक है। और तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से आप 4 शब्द और लिखना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है बोझा। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? तो हाँ, अगर मेरा उत्तर तो होगा नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि जानवरों को बोझ उठाने में परेशानी होती है और ये काम तो आजकल गाड़ियों से भी किया जा सकता है, इसीलिए हमें जानवरों को बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब अगला है तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? हमारे आसपास घोड़ा, गधा ये बोझ उठाते हैं। अब आगे है कितने ऊँट। इस कविता में कुल कितनी ऊँट शब्द आया है बिना देखे बताओ। अब आप ये मुझे अपनी कॉपी में इसको लिख के और आप मुझे सेंड करेंगे और फिर हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। अब आपका अभ्यास प्रश्न ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के या मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, धन्यवाद।